एमएससी का पद पर। आप सभी जानते हैं हमने कल की क्लास में हुमायूं के बारे में पढ़ा था कि हुमायूं ने क्या कार्य किए, उसने क्या क्या बदलाव किए, उसने अपने शासन में क्या गलत काम किए, क्या अच्छे काम किए, उसके पूरे इतिहास के बारे में हुमायूं का हमने कार्यकाल पढ़ा था। तो आगे की क्लास में हम आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए वहीं से आगे की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इंडियन हिस्ट्री की रेगुलर हम क्लास लेकर के आ रहे हैं, तो आगे की क्लास आइए वहीं से हम शुरू करते हैं। तो क्या हुआ आगे, 1556 से पहले बता दें, 1555 में हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह का सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद क्या हुआ, 1556 में दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। यानी कि हुमायूं की 1556 में दीनपना पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद लैंडपूल ने लिखा है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और मौत हो गई। यानी लैंडपूल ने क्या लिखा है कि ये ऐसा शासक था कि जीवन भर ये लड़खड़ाता रहा और इसकी एक दिन मौत हो गई। मकबरा इसका कहाँ पर है, दिल्ली। इसका निर्माण कब हुआ, 1565 से 1572 में शुरू हुआ, मतलब 1565 में शुरू हुआ, 1572 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। निर्माण कराया किसने, बीगा बेगम और हाजी बेगम ने कराया। आर्किटेक्चर इसका कौन है, मिर्जा गियाथ ने आर्किटेक्चर है इसका, मिर्जा गियाथ। मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं इसे। 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में पहला उद्यान मकबरा शामिल किया गया। यानी ये इसे कहते हैं उद्यान मकबरा। हुमायूं नामा की रचना किसने की, गुलबदन बेगम ने की। ये कौन है, हुमायूं की चचेरी बहन है। हुमायूं नामा की लैंग्वेज क्या है, फारसी भाषा में ही लिखा गया है। हुमायूं के समय चित्रकार कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। मीर सैयद अली, यूसुफ, अब्दुल समय और दोस्त मुसविर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। अब देखेंगे हुमायूं का कार्यकाल सब खत्म हो गया। अब आएगा आगे सूर्यवंश, यानी 1540 से 1555 एडी तक क्या रहा, सूर्यवंश। इसका संस्थापक कौन है सूर्यवंश का, शेरशाह सूरी। शेरशाह के बारे में तारीख शेरशाही में जानकारी मिलती है। यानी कि इसके बारे में एक तारीख शेरशाही पुस्तक है, उसमें जानकारी मिलती है। तारीख शेरशाही किसने लिखी, अब्बास खां शेरवानी ने। इसका जन्म हुआ 1472 एडी में। बचपन का नाम था इसका क्या, फरीद। पहली पत्नी का ये बेटा था। पिता का नाम इसका क्या था, हसन खां। 1497 से 1588 में फरीद को जागीर का प्रबंधक बनाया गया। इसने दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ इसने काम किया था। इसने क्या किया, बिहार के सूबेदार थे जो बहार खां लोहानी, उनके यहाँ इसने काम किया था। लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया था। 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को हराकर हजरत ए आल की उपाधि इसने धारण की थी। किसे, बंगाल के नुसरत शाह को हराकर। 1530 में चुनार का किला यानी लाड़ मलिका से शादी करी इसने और चुनार का किला इसे मिला। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। इसने कौन जीता, शेरशाह सूरी जीता। 1540 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ। 1541 में बंगाल इसने जीता। खिज्र खां ने खुद को स्वतंत्र इसमें घोषित कर दिया। कैद किसे कर लिया, बंगाल को जिलों में बांट दिया। कैद करने के बाद इसे नियंत्रण के लिए कौन कौन रखे गए, नियंत्रण के लिए किन्हें रखा गया, सिरदार को रखा गया, यानी इसे कहते हैं अमीर बंगला। 1542 में मालवा इसने जीता, यानी मल्लू खां कादिर शाह को हराया इसने, मालवा जब जीता। 1547 में रायसीन जीता, पूरन मेल को हराया। रायसीन का अभियान शेरशाह के नाम पर सबसे गहरा धब्बा है। यानी रायसीन का अभियान है जो शेरशाह के नाम पे क्या है, सबसे गहरा धब्बा है। 1545 में कालिंजर यानी बांदा यूपी को जीता इसने, किससे, कीरत सिंह से। उक्का तोप का यहाँ पर इसने कालिंजर के युद्ध में उक्का तोप का यूज किया था। 1544 में गिरी सुमेल यानी जैतारण और मारवाड़ जोधपुर का युद्ध हुआ। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। इसने इस युद्ध के बाद क्या कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता, क्योंकि ये युद्ध जैतारण मारवाड़ जोधपुर का जो युद्ध हुआ ये बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ। इस वजह से इसने कहा कि एक मुट्ठी भर चने के लिए यानी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। माँ पन्ना धाय मेवाड़ अभियान से संबंधित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में। इसके देखेंगे क्या क्या कार्य किए, भू राजस्व यानी उपज के आधार पर लगाया जाता था। पट्टा प्रथा जिसे कबूलियत कहा गया इसने चालू किया। दीवाने वजारत विभाग बनाया इसने जो लगान और अर्थव्यवस्था से संबंधित था। दीवाने इंसा विभाग बनाया इसने जो पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने काजा बनाया जो न्याय विभाग से संबंधित था।
इसने आधुनिक रुपया चलवाया, जिसका जो चांदी और टंका का हुआ करता था 180 ग्रेन का, ये तांबा का होता था, इसके दाम था 360 ग्रेन्स का। रुपया कौन सी लिपि का है? देवनागरी लिपि का है। इसने सड़क ए आजम यानी जीटी रोड बनवाई, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, इलाहाबाद तक जाती है। इसने डाक सेवा को शुरू किया, जो प्रमुख हेमू था उसने डाक सेवा को शुरू किया। रोहतासगढ़ के किले को सुदृढ़ कराया किसने? रोहतासगढ़ के किले को किसने सुदृढ़ कराया? शेरशाह सूरी ने। इसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखवाया, कितनी एडी में? 1540 एडी में। हैग एंड कानूनगो ने इसे अकबर से श्रेष्ठ माना था, यानी हैग और कानूनगो ने इसे क्या माना था? श्रेष्ठ माना था। शेरशाह के वंशज अब देखेंगे, जलाल खां, इस्लाम शाह यानी 1545 से 1553 एडी तक रहा। इसके बाद देखेंगे फिरोज खान, ये पुत्र किनका है? जलाल खान का पुत्र है। 1553 में ये बैठा, 1553 में ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु। इसकी हत्या मुजरिम खान ने कर दी थी। मुजरिम खान कौन था? ये मुजरिम खान तो कौन था? जीजा था इनका, आदिल शाह का। दिल्ली और आगरा को मुजरिम खान के अंडर में आ गया था। इब्राहिम सूर देखेंगे तो सरहिंद का युद्ध लड़ा था इसने किससे? इब्राहिम सूर से। अब इससे आगे की क्लास देखने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अब देखेंगे तो आदिल शाह का सेनापति कौन है? हेमू। इब्राहिम सूर यानी सिकंदर शाह के नाम से ये क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। जयंता कुंपा संबंधित है किससे? मारवाड़ से। अकबर देखेंगे अब शासन में कौन आया? अकबर। 1556 एडी से 1605 एडी में। जन्म कब हुआ अकबर का? 15 अक्टूबर 1542 एडी को। जन्म स्थान कहाँ है? अमरकोट। अमरकोट में इसका जन्म हुआ। बचपन का नाम क्या है? जलाल यानी अर्श आसियानी। सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? मध्यकालीन युग में किसका सबसे बड़ा शासनकाल है? अकबर का। इसका पालन पोषण किसने किया? सुल्ताना बेबक इसकी चाची थी, अरवरी की पत्नी थी, अरकरी की। इसकी चाची ने इसका पालन पोषण किया। धायमा कौन थी? अनगायन की। अकबर की पहली शादी रुकैया बेगम से हुई। किससे हुई? रुकैया बेगम से। 1551 एडी में। 1555 में ये युवराज घोषित हुआ। क्या घोषित हुआ? युवराज। सरहिंद युद्ध हुआ किससे? हुमायूं से। अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ, जो जिसे कहते हैं सिरानी। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर गांव में 1556 ईंटों के सिंहासन पर। किसका? अकबर का राज्याभिषेक हुआ पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर गांव में 1556 में ईंटों के सिंहासन पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ है। ये राज्याभिषेक बैरम खान ने अब्दुल कासिम द्वारा कराया गया था। किसने कराया था? बैरम खान ने। अब पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाएगा। 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया पानीपत का दूसरा युद्ध। किसके बीच? हेमू वर्सेस अकबर। इसमें जीत किसकी हुई? अकबर की। अकबर की सभा देखेंगे तो कहाँ लगती थी? आगरा में। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। 1556 से 1560 तक रहा ये, लेकिन महाम अनगा के कहने की वजह से उसे मक्का भेज दिया गया था। महाम अनगा का पुत्र कौन था? आदम खां। पुत्री कौन थी? जीजी अनमा। बैरम खां की हत्या किसने की? पाटन गुजरात में मक्का जाते समय किसकी हत्या कर दी गई? बैरम खां की। 1560 से 1562 तक पेटीकोट जैसा शासन रहा, स्त्रीण शासन, हरम दल का शासन रहा। यानी ये शासन को क्या कहा जाता है? 1560 से 62 के बीच वाले को ये इस नामों से जाना जाता है। 1562 में अकबर हसदल से मुक्त हुआ। 1562 में बाल विवाह पर इसने रोक लगा दी, सती प्रथा रोक दी, दास प्रथा बंद की। 1563 में तीर्थ यात्रा पे कर लगता था जो, यानी टैक्स लिया जाता था, उसको इसने क्या किया? खत्म कर दिया। 1564 में जजिया कर को भी इसने खत्म कर दिया, जो किसानों पे लगता था। 1575 में इबादत खाना बनवाया, यानी फतेहपुर सीकरी में इसने क्या बनाया? इबादत खाना। तो आपने देखा हमने क्या अकबर के बारे में पढ़ा, हेमू के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में हमने कल बताया था। उसकी कुछ बची हुई क्लास को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो हमें आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमें आशा है आपको हमारी क्लासें पसंद आती होंगी। अगर क्लासें पसंद आती हैं तो कमेंट करना नहीं भूलें, और अगर कोई सुझाव है आप सभी का तो सुझाव देकर जरूर जाएँ। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमें सपोर्ट करें अच्छे से, जिससे हम आपको लेटेस्ट कंटिन्यू कंटेंट नया भेजते रहेंगे और लगे रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।